नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। बिंदास बोल आज हम समर्पित कर रहे हैं हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को। आज उनके जन्मदिन पर, जयंती पर हम उनको, उनके अनुयायियों को, उनका जीवन को अनुसरण में लाने वाले उनके कार्यकर्ताओं को ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं। हमने इस कार्यक्रम में कई ऐसे मुद्दों को लिया है जिस पर आप कुछ कहना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर भी यही कार्यक्रम किया। आज हम फिर एक ऐसे महापुरुष को लेकर आपके सामने आए हैं जिनके विचारों की, जिनके कार्य की, जिनके परिणामों की देश को आज आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचार आज कितने प्रासंगिक है ये हम आतंकवाद, भारत में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, आम आदमी की हो रही अनदेखी से लेकर विदेश मामलों तक भी कितने प्रभावित करते हैं, इस पर आज हम बिंदास बोल में चर्चा करेंगे। हम आपके कॉल को भी यहां पर लेंगे, एसएमएस को अभी हम शुरू कर रहे 00 से, और कार्यक्रम के अंत तक हम आपको एसएमएस, देश का रुझान क्या है, क्या शिवाजी महाराज के विचारों की आवश्यकता आज है, कितने प्रतिशत लोगों को ऐसा लगता है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम से, इस पर एक नजर। हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, यह नाम का केवल उल्लेख करते हुए गौरव महसूस होता है, तो केवल नाम सुनने मात्र से स्वाभिमान जागृत होता है। 1200 साल तक भारत पर तलवार के बल पर राज करने वाले मुस्लिम शासक इस नाम को सुनते ही डरते थे। इनको काबू में करने के लिए दिल्ली तख्त के सर्वे सर्वादृष्ट औरंगजेब को खुद महाराष्ट्र जाना पड़ा था। औरंगजेब के सारे मोहरे शिवाजी ने अपने अतुल्य शौर्य से जीत लिए थे और घमंडी औरंगजेब के विरुद्ध दिल्ली आकर लड़ने के बजाय उसको ही अपने प्रभाव क्षेत्र में खींच लाने की शिवाजी महाराज की रणनीति थी, जो इतनी सफल हुई कि दिल्ली की सभा के लिए अपने पिता व सगे भाई की हत्या करने वाले औरंगजेब को वीर मराठों ने दिल्ली वापस लौटने नहीं दिया और रासोरा के निकट कब्र खोद दी। वर्षों तक हिंदुस्तान पर जुल्म ढाने वालों को शिवाजी ने न केवल भगाया बल्कि हिंदवी को विधिवत स्थापित भी किया। आज इस वीर राजा की याद आना भी लाजमी है, क्योंकि आज फिर औरंगजेब जैसे पाक आतंकी पूरे भारत में आतंक मचा रहे हैं और उनकी प्रासंगिकता तब महसूस होती है जब उनके समय के मुकाबले आज केवल प्रतिशत आतंकवाद है। तब तो आतंकवादी ही शासक थे, फिर भी शिवाजी महाराज ने उनको परास्त किया था और आज हम औरंगजेब के अनुयायियों के सामने परास्त होते दिख रहे हैं। इस महान पराक्रमी राजा के जयंती पर देश के नेतृत्व और समस्त देशवासियों को अपने वर्तमान रणनीति पर पुनर्विचार करके छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को अपनाना चाहिए। आखिर कोई भी देश का नेतृत्व जो होता है वो किसी न किसी विचार से प्रभावित होता है, उस विचार को आइडियल मानता है और उसके रास्ते से ही वो अपने काम को अंजाम देता है। उसको लगता है कि इस समस्या का सॉल्यूशन ये है या इस दिशा में पहुंचने का ये रास्ता हो सकता है। पिछले 62 साल में देश के लीडरशिप ने एक रास्ते को आजमा कर देखा है और उस रास्ते से हम कहां तक पहुंचे, इसके ऊपर मुझे अलग से भाष्य या टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम वर्तमान में इस जीवन को जी रहे जहां तक पहुंचे हैं। तो क्या जहां तक पहुंचे हैं वहां पुनर्विचार की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है? हमें तो लगता है कि हुई है, और अगर हुई है तो क्या शिवाजी महाराज के विचारों को आज हम अपने कार्यशैली में देश की लीडरशिप अगर लेती है तो क्या देश को किस तरीके से बचाया जा सकता है? क्या सोचते हैं आप इस पर? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल, फैक्स कर सकते हैं। आपके विचारों को इस कार्यक्रम में लाइव लिया जाएगा। आप अपने विचारों को देश के और विदेश के दर्शकों के सामने रख सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बिंदास बोल में आपका स्वागत है। नाम बताइए। मनोज कुमार नाम है मेरा। हाँ बोलिए मनोज जी। मैं बिहार बेगूसराय से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि शिवाजी जी के जो भी विचारधारा थे उनकी विचारधारा का तो अनुसरण हो नहीं रहा है, और सबसे बड़ा तो ये विडंबना है कि जो उनके विचारक पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं वो कहाँ हैं। शायद उनको भी पता नहीं है कि उनके विचारधाराओं को कैसे जैसे में लोगों तक पहुंचाया जाए।
बिल्कुल, बहुत बात अच्छी की आपने। कार्यक्रम के शुरू में ही आपने पहला कॉल किया है और आपने उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले लोगों को ही पहले जो सवाल पूछा है, इसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज सर्वसमावेशक मानते थे, हर भारतीय को, हर हिंदू को अपना मानते थे, और इवन उनके राजनीतिक स्ट्रक्चर के हायरार्की में, राज की जो व्यवस्था थी उसमें मुस्लिम भी, उन लोगों को भी उन्होंने अच्छी पोजीशन दे के रखी थी। ऐसे में शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करने वाले पार्टियों को आपके कॉल का जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अब याद करिए कि शिवाजी महाराज तब की स्थिति, तब देश में चारों तरफ, बल्कि हम अगर दिशा में कहें तो दसों दिशा में मुगलों का राज था। आक्रमणकारी अत्याचारी प्रशासक थे जो तलवार के बल पर राज करना चाहते थे और करते थे। दूसरों के श्रद्धा स्थानों को कुचला जाता था, इंसान को तलवार से और उसके श्रद्धा स्थानों को तोपों से तोड़ा जाता था। और ऐसे में इन सब लोगों को, दहशत में अपना राज चलाने वाले लोगों को शिवाजी के सामने क्यों नतमस्तक होना पड़ा? जिस औरंगजेब ने अपने पिता की हत्या जिस गद्दी के लिए की, अपने भाई, बड़े भाई, उसकी हत्या जिन्होंने जिस गद्दी के लिए की, वो गद्दी छोड़कर शिवाजी ने मजबूर किया औरंगजेब को महाराष्ट्र की तरफ कुछ करने के लिए, और महाराष्ट्र में आने के बाद उसको उसमें इतना उलझाए रखा कि औरंगजेब दोबारा दिल्ली की तरफ नहीं आ पाया। आज अगर हम विचार करें कि आज जो आतंकवाद हमारे सामने है, तब के आतंकवाद के तुलना में 1% से कतई ज्यादा नहीं है, क्योंकि तब तो आतंकवादी ही सत्ता में थे, उनका ही शासन चलता था। वो झुंड में घोड़े पर बैठकर आते थे, गांव को लूट जाते थे, और बड़ी सेना लेकर आते थे, आपके धार्मिक तीर्थ स्थान को उजाड़ कर लेके जाते थे। वो फिर पंढरपुर का पांडुरंग हो या सोमनाथ मंदिर हो, किसी को नहीं छोड़ते थे। आज तो चोरी छुपे औरंगजेब के अनुयायी हमला कर रहे, और उतने में ही हम इतने घायल हो गए हैं कि संवरने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में शिवाजी की नीति आज अनुकरणीय है, उपयोग में लानी चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या सोचते हैं आप, हमको बताइए। कॉल करिए, SMS करिए, अपनी बात रखिए। आपकी बातचीत को विदाउट एडिट करें, हम लाइव में टेलीकास्ट करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं शिवाजी महाराज के वो किले, वो दुर्ग, जिनके आधार पर उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था निर्माण की थी। आज हमारे प्रशासक उस दिशा में नहीं सोचते हैं। आपके सामने उनके गूगल मैप से जोड़ा हुआ ये उनका किलों का साम्राज्य। हाँ, ये लोहगढ़ किला है। हम आपको गूगल और इमेज, गूगल अर्थ से सैटेलाइट की इमेज भी दिखा रहे हैं और फोटो इमेज भी इस किले की दिखा रहे हैं। पीछे जो चल रहा है वो गूगल अर्थ से लिया हुआ, ये दूसरा है पन्हाला किला है। ये विजय दुर्ग है। समंदर के बीचों बीच बना ये विजय दुर्ग, ये अरनाला का किला है।